एक हरे भरे वन में नदी के किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर्दंत नामक हाथी था। वर्षों से वह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना के लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दंत के पास गए और बोले, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल के स्रोत हो, हरियाली हो। चतुर्दंत विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल सुबह ही हम सब उस तालाब की ओर चलेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहां पहुंचे। जल से पूर्ण तालाब को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहां क्रीड़ा करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके बहुत सारे बिल थे, लेकिन हाथी इससे अनभिज्ञ थे, अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के बारे में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों के समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना कठिन हो जाएगा। वे हमारे बिलों के साथ साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जीवन है तो सभी है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर कहीं और प्रस्थान कर लेना चाहिए। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देखकर लंबकर्ण नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं। हम अपनी भूमि छोड़कर क्यों जाएं? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात करनी चाहिए। उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। लेकिन उनसे बात कौन करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। लंबकर्ण बोला, मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। खरगोश बोले, लेकिन क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? लंबकर्ण बोला, अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों को यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाए। लंबकर्ण बोला। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो हाथियों के मुखिया चतुर्दंत से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं यह तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब का जल उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दंत ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेश वाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश को आपके पास पहुँचाने के लिए भेजा है। लंबकर्ण बोला, संदेश क्या है वह? चतुर्दंत ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर लंबकर्ण चतुर्दंत को तालाब के किनारे ले गए। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। लंबकर्ण चतुर्दंत को छाया दिखाते हुए बोला, गजराज देखो, तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को देखकर चंद्रदेव समझकर चतुर्दंत ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उसके बाद से हाथियों का समूह तालाब में कभी नहीं आया। कहानी से सीख, बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिन बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया।
शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पर ही रहा करो। घर पर रहकर बच्चों की देखभाल किया करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार लेके आऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। उसने सोचा, आज शेरनी के लिए कुछ भी भोजन नहीं मिला, क्यों न इसी लोमड़ी के बच्चे को ले चलूं। ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंच गया। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर खा नहीं सका, तुम इसे मारकर खा जाओ, शेर ने कहा। शेरनी बोली, जब तुम इसे बच्चा समझकर नहीं मार सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी करूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के समान ही लोमड़ी के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यह नहीं समझते थे कि वह दोनों शेर के बच्चे हैं और यह तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर का बच्चा ही समझने लगा। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चे हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वह हाथी है, दोनों को पैरों से कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए, लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर अपनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। अपनी माँ को कहा कि हमें जंगल में हाथी मिला, हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम दोनों अपने आप को बहुत वीर समझते हो और मुझे कायर बता रहे हो। हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह गुस्से में बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया? आपका कहना है मैं डरपोक हूँ और वे दोनों बहादुर हैं? मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़ बढ़कर बातें करना अच्छी बात नहीं होती है। यह तो सच है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की यह बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग है। सच बताओ, क्या है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चों के समान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही हैं, इसलिए तुम उस हाथी से डर गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो वे तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वहाँ से चुपके से भाग गया। कहानी से सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर या आवेश में आके कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जिसमें हमारी भलाई है, हमें वही रास्ता चुनना चाहिए।